बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। न्यू होप्स न्यू उम्मीदों के साथ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जो कि अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से हम ये डायग्राम बनाएंगे। ये आपके सामने ये देखिए, आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये मैंने कैसे बनाया, इसलिए इसे मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं किए, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि इस डायग्राम को हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टार्ट से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बेटा ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। आपने हर तरह से इसे प्रिपेयर्ड करना है। ठीक है, एमओ डायग्राम है तो एमओटी के पॉइंट्स इससे पहले लाजमी याद करने होते हैं। ऑक्सीजन का ये एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कैसे बना है, पॉइंट्स में हमने देखा था बेटा एमओ के पॉइंट्स में कि दो डिफरेंट एटम्स, ये देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ए ओ मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। दो ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जो कि क्या है, O2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 8। यहाँ इस एटॉमिक ऑर्बिटल का नंबर क्या है, 8 नंबर हमारे पास एटॉमिक नंबर है, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहले ऑर्बिटल में, पहले शेल में 1s², 2s², 2p4, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए, तो इस तरह हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से आप दूसरे ऑर्बिटल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कर लेंगे। 1s², 2s², 2p4, ये हमारी दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है बेटा, जब भी एमओ डायग्राम बनाते हैं तो हमने लास्ट वैलेंस को जस्ट देखना होता है। जैसे कि ये ऑक्सीजन का एटम मैंने आपके सामने बनाया। ठीक है, इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट वाले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि पहले ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ S ब्लॉक मौजूद होता है, दूसरे वाले के अंदर 2 और S और P ब्लॉक मौजूद होता है। ठीक है, दूसरे वाले शेल के अंदर S और P ब्लॉक होते हैं। जब यहाँ पर एक S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, रिमेनिंग कितने हमारे पास रह गए, 4 रह गए। ठीक है बेटा, इधर उधर की वॉइसेस पे मत जाइएगा। आप ये देखें कि पहला वाला जो हमारा शेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ S जो है वो ऑर्बिटल मौजूद होता है, S ब्लॉक मौजूद होता है। दूसरे वाले के अंदर पिछले वाले ब्लॉक को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, S एंड P आएंगे। जितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। ठीक है, S के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, तो रिमेनिंग हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे। तो P के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, P6, यानी 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकते। तो हमारे पास बची कितने इलेक्ट्रॉन रहे थे, 4। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मैंने P में फिल कर दिए। ठीक है, तो S के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ओनली 1 ऑर्बिटल होता है। P के कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, S में जब 1 ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है। अब इन ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को इसमें क्या करेंगे, फिल करेंगे। अब S में देखें, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। इसमें मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, 2। इस एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, इससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट में आप देखें, P के 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले अब्बो की रूल के मुताबिक हम इसे सिंगली फिल्ड करेंगे, 1 1 1, यानी कि क्लॉकवाइज मैंने फिल किया। एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था, वो मैंने दोबारा से इसके अंदर फिल कर दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मुझे वीडियो वॉच करते हुए बेटा कमेंट सेक्शन में बताया करें कि कहाँ कन्फ्यूजन रह गई आपकी। उस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट से देखा करें, और इंशाल्लाह उसी वीडियो के ज़रिए आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, फिर बेटा आपने क्या करना है, ऑक्सीजन की डायग्राम बनानी है। आपने इस तरीके से सबसे पहले 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। लाइन्स ड्रॉ की, पहली वाली जो लाइन होगी वो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। किसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का। अगेन आपके पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, किसका जी, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्सीजन 2 का। ये आपने कर लिया। सबसे पहला स्टेप आपने लाइंस ड्रॉ करने के बाद ये वाला काम करना है, कर लिया। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि आपने स्टार्ट में क्या मतलब डायग्राम में कौन सी ऑर्बिटल यूज़ करने हैं,
सिर्फ लास्ट वैलेंस शेल के अंदर जो भी होगा एस है पी है, आपने सिर्फ वो ही इस्तेमाल करना है। पहले क्या है बेटा 2s, इसका मतलब मैंने 2s बनाना है, ठीक है। और 2s के अंदर कितने मैंने ब्लॉक बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक बनाया है। तो 2 ऑर्बिटल हैं, एक ब्लॉक मेरा आ जाएगा जी इस तरफ मैंने बना लिया, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ऑक्सीजन का यहाँ बनाया 2s, एक का मैंने बनाया इस जगह पर 2s। जब यहाँ बन गया, अब मुझे क्या करने हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। सबसे पहले एक चीज़ हम बना रहे हैं, 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, ऊपर देखें 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में भी हमारे पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ में मिक्स मत कीजिएगा। देखिए ये ऑक्सीजन अलग है, इस साइड पे हमने ऑक्सीजन नंबर 1 लिख दिया, दूसरा ऑक्सीजन है तो दूसरी साइड पे हमने ऑक्सीजन नंबर 2 लिख दिया है, सही है। तो जो चीज़ें इसकी होंगी वो हम उसी साइड पे रखेंगे और जो चीज़ें इसकी होंगी वो हम इसी साइड पर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके, एस ऑर्बिटल के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सम करने का, 2 + 2 4। नीचे से फिल करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। एस ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास ये सब की सब चीज़ें क्या हो गई, फिल हो गई। अब हम करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास ये 2s है तो इट्स मीन यहाँ पर भी क्या आएगा, 2s आएगा। यहाँ पर भी देखिए 2s था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 2s आया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2s आएगा। आ गया, सिंगल ऑर्बिटल है, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये हमारे पास क्या है जी, हायर एनर्जी है। हायर एनर्जी को हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं और एंटी बॉन्डिंग के ऊपर हम क्या मेंशन करते हैं, स्टार मेंशन करते हैं। यहाँ पर आप लिख लें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि लोअर एनर्जी है। ये हमारे पास है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि है हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी को हम सिर्फ सिग्मा लिखेंगे, हायर एनर्जी को हम स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट हो गया है, जो कि क्या है बेटा, ये देखें 2 ऑक्सीजन है ना, दोनों तरफ हमने रखे हुए हैं। तो 2s देखें इस साइड पर ये रहा, 2s कंप्लीट कर लिया, दूसरे ऑक्सीजन का 2s ये रहा तो दूसरे ऑक्सीजन का 2s मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इस तरह ये एक ऑर्बिटल हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है हमारे पास पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल को बहुत ही ज़्यादा गौर से आपने देखना है, अक्सर स्टूडेंट यहीं कंफ्यूज होते हैं बेटा। पी ऑर्बिटल में आप देखें सबसे पहले ये 2p है, क्या है बेटा, 2p। एक साइड पे आपने 2p बना लिया। अब दूसरे ऑक्सीजन का देखें 2p, ये दूसरे ऑक्सीजन का मैंने 2p यहाँ बना लिया, ठीक है। अब जिस तरह नीचे हमारे पास एक ऑर्बिटल हायर और लोअर एनर्जीज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब ये 3 ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल का हाफ नहीं हो सकता। तो 3 ऑर्बिटल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे बेटा, ये आपके पास एक जगह पर मुझे 2 ऑर्बिटल रखने पड़ेंगे और एक जगह पर मुझे 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इसको मैं हाफ करूँ तो एक जगह पर, ये रफ में कर रही हूँ मैं, एक जगह पर मुझे 2 करने पड़ेंगे, एक जगह पर मुझे 1 करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इस तरह ये हमारे पास, ये देखें एक जगह पर मैंने 1 ऑर्बिटल किया, एक जगह पर मैंने 2 ऑर्बिटल मुझे रखने पड़े, तो ये मैंने इन्हें क्या कर लिया, हाफ कर लिया। तो अब मुझे पता होना चाहिए कि जब p ऑर्बिटल हाफ हो रहा है तो कहाँ पर मैं 1 ऑर्बिटल बनाऊंगी, कहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, 12 21, ये नंबर आप लोगों ने याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग आपके ऑर्बिटल्स की फिलिंग या उसका स्ट्रक्चर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। 1 से मुराद स्टार्ट करते हैं कि आपने लोअर में सबसे पहले एक ऑर्बिटल बनाना है, फिर आपने 2 ऑर्बिटल बनाने हैं, अगेन आपने 2 ऑर्बिटल बनाने, अगेन आपने 1 ऑर्बिटल बनाना है, ठीक है। 12 और 21 के हिसाब से आपने ऑर्बिटल बना लिए। पहले देखिए बेटा, आपने 1 ऑर्बिटल बनाया, फिर 2 ऑर्बिटल हैं, फिर 2 अगेन ऑर्बिटल हैं, फिर 1 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। और से देखिएगा, देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन की बात है, इसका ये रहा ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। यहाँ देखें ये 2p है, 2p 1 2 3, पहले सिंगली फिल्ड, अब डबल करेंगे 4, अगेन यहाँ पे 1 2 3 और ये क्या है 4, दोनों के अंदर आ गए। यहाँ पर ये क्या है 2p, ठीक है।
अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए मुझे इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा, सम करना होगा। 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। लोअर एनर्जी से फिल करना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ही 8 थे। अब मैं करूँगी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखें, बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि लोअर एनर्जी है, ये दोनों किसके अंदर आएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों की दोनों बेटा हायर एनर्जी में शामिल हो रहे हैं और ये दोनों की दोनों लोअर एनर्जी के अंदर शामिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका एक है, ये दोनों जो हैं आपका से जो ऊपर की तरफ लाइनें जा रही हैं, ये दोनों आपके लोअर एनर्जी में शामिल होंगे और ये दोनों आपके हायर एनर्जी के अंदर शामिल होंगे। जो भी सिंगल ऑर्बिटल होता है वहाँ क्या बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। और क्या होगा, किसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, 2p की थी। 2p सबसे पहले क्या होगा, ये है 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। यहाँ देखिए, सबसे x से स्टार्ट करेंगे, 2px। जो डबली फील्ड एक साथ होते हैं वहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड पाई 2p। x तो हम रख चुके हैं नीचे, यहाँ पर होगा y इक्वल पाई 2pz। ठीक है, ये लोअर एनर्जी है तो इसके ऊपर कोई स्टार नहीं आएगा। अगेन ये डबली फील्ड है, मतलब कि आपके पास फील्ड है, दो ऑर्बिटल एक साथ हैं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, पाई स्टार 2py इक्वल पाई स्टार 2pz। ओके, अब यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, सिग्मा 2px, ये हायर एनर्जी में है तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px। ठीक है स्टूडेंट, आप सबको क्लियर हो गया। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, गौर से सुने। ये देखें, सबसे पहले आपने इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 2p बनाया। अगेन आपने दूसरे ऑर्बिटल का 2p बनाया। बनाने के बाद आपने क्या किया है, ये जो 3 ऑर्बिटल थे ये 2 एनर्जीज़ में डिवाइड हो रहे थे, एक लोअर एनर्जी एक हायर एनर्जी। अब मुझे जब इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैंने इसको हाफ़ किया है, तो एक जगह पे 2 ऑर्बिटल है, एक जगह पे 1 ऑर्बिटल है। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी जगह पर 1 ऑर्बिटल बनाना है, कौन सी जगह पर 2 ऑर्बिटल बनाने हैं। वो आप ये वाले ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले नंबर पर आपका 1 ऑर्बिटल, दूसरे नंबर पर 2 ऑर्बिटल, अगेन आपकी 2 ऑर्बिटल, फिर आपका 1 ऑर्बिटल। सिंगल फील्ड जो ऑर्बिटल होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सिग्मा 2px, तो ये जो हायर एनर्जी है सिग्मा स्टार 2px, ये भी तो सिंगल है ना हमारे पास, लेकिन ये हायर एनर्जी में है इसलिए स्टार लगाया। अब ये डबल फील्ड है तो y और z जो है इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए ये दोनों साथ में रहेंगे और ये दोनों ऑर्बिटल साथ हैं तो यहाँ पे पाई ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, ये लोअर एनर्जी में है तो कोई स्टार नहीं, जब जैसे ही हायर एनर्जी में ये कन्वर्ट होंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्टार आ जाएगा। ये हमारे पास थी इसकी एमओ डायग्राम। अब हम इसकी करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, अब अच्छे से इसे देख लें। अब हम इसकी करेंगे कैलकुलेशन। हमें इसका फाइंड करना है बेटा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला है। बॉन्डिंग यानी कि जहाँ जहाँ हमने बॉन्डिंग बनाएंगे उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके इस जगह पर लिखना है। आप यहाँ डायग्राम में देखें, बॉन्डिंग कहाँ है बेटा, ये रहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 याद कर लें। ये एंटी बॉन्डिंग है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ काउंट नहीं होंगे। ये रहा बॉन्डिंग। अब ये दोनों जो हैं ये बॉन्डिंग के अंदर हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन हमने ये काउंट किए थे, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगी बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग के हो जाएंगे। अब हमें कैलकुलेट करने हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की हेडिंग चेक करें। एक ये रही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। दूसरा एंटी बॉन्डिंग ये रहा। ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 2 कितने हो गए, 4। आपने यहाँ पर क्या रखा, 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 - 4 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 से 2, 2 2 4, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आया है, 2 आया है। ये 2 बॉन्ड ऑर्डर क्या शो कर रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आए, ये क्या शो करता है, सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 आए, डबल बॉन्ड को शो करता है। बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आए तो ये ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहा होता है। बॉन्ड ऑर्डर 3 आए तो किसे शो करता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड को। अब यहाँ ये डबल बॉन्ड है तो इट्स मीन इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है और 1 आपके पास पाई बॉन्ड मौजूद है। ओके, अब हमने बात करनी है बेटा नंबर 2 पर इसकी नेचर की, कि नेचर हमारे पास इसकी पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है, एक चीज़ याद कर लें, अगर आपको पूरी डायग्राम के अंदर कहीं पर भी सिंगल स्पिन नज़र आए तो वो आपके पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। वो आपके पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर आपको कहीं पर भी डबल स्पिन बनी हुई नज़र आ जाए तो वो आपके पास क्या होगा बेटा, डायमैग्नेटिक होगा। तो अब आप इसके अंदर चेक करें, इस डायग्राम में क्या आपको कहीं पर भी सिंगल स्पिन मिल रही है, कहीं पर भी यस, यहाँ पर सिंगल स्पिन मौजूद है। इसका मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसकी नेचर बेटा क्या है, पैरामैग्नेटिक। जब ये पैरामैग्नेटिक होता है तो ये क्या होता है, कलर्ड होता है। ठीक है, इसकी स्पिन क्या होती है बेटा, हाई होती है, ये स्टेबल होता है और ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर देनी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको एमओ डायग्राम की कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, जो भी फीडबैक में बच्चों मुझे बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। न्यू एमओ डायग्राम के साथ जल्दी मिलती हूँ। नाइट्रोजन की एमओ डायग्राम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपकी हेल्प होती है तो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।